थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। वैसे रोज इंसान क्या पकाए क्या नहीं पकाए, मैं तो सलाम करती हूँ हाउसवाइफ्स को, अनुष्का जिनको बहुत सारे लोगों के लिए पकाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कि रोज़ कुछ ना कुछ पकाओ। और पूरा फिर वो लिस्ट बना के मेरी अम्मा तो रख देती थी एक ज़माने में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये चीज़ें पकेंगी, क्योंकि वाकई में सबसे बड़ा सुबह सुबह जो एक अलमिया होता है घरों में वो यही होता है कि आज क्या पकेगा। अच्छा, और इससे ये भी फायदा होता है जैसे आप अगर प्लान करें, इससे ये होता है कि घर वाले ये नहीं कह सकते हैं फिर से दाल, कल तो दाल खाई थी। वाकई आप प्लान सही से कर सकते हैं कि अच्छा अगर वीक में 1 या 2 दिन दाल है तो गोश्त भी होना चाहिए, कहीं एक दिन सब्जी होनी चाहिए, एक दिन फिश डाल दी है ना, तो फिर बैलेंस रहती है। तो चार्ट बना के रख लेना चाहिए, चार्ट बना के, या फिर आपके जब आप शॉपिंग कर रही हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई इतने टाइम के लिए मैं चिकन ले रही हूँ, वेजिटेबल्स में ले रही हूँ, अभी अभी इस्तेमाल करनी है। सो आई थिंक फिर आसानी हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं फिर, है ना। चलो आज मैं क्या बनाऊँ, ये क्या है? मैंने आपके लिए एक चैलेंज तैयार किया है। हाँ, मैंने सोचा कि आज आयशा के लिए सरप्राइज आज क्या बनाऊँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स जो घर में रखी हुई थी, तो मैंने अब सारी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाल दी हैं जो मुझे लगी थी कि कैसे कुछ बन सकता है। और अब मैं तुम्हें ये मिस्ट्री बॉक्स जो है इसमें से सारी इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी, और जो कुछ उसमें से कुछ तुम्हें बनाना होगा। Oh my God, गेम शोज नहीं होते, चैलेंजेस होते हैं, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहने के लिए कुछ मज़ेदार से टेस्ट्स हों, और अगर घर में यही चीज़ें हों तो हम क्या बना सकते हैं उस वक्त, तो तुम्हें टेस्ट करते हैं आज थोड़ा सा। अच्छा, आई जस्ट होप थोड़ी आसान से इंग्रेडिएंट्स से रखी हो, क्योंकि जब आप कोई जैसे कुकिंग शोज जो चैलेंजेस वाले देखते हैं ना, उसमें से निकलता है लॉबस्टर, उसमें एक टमाटर है और लॉबस्टर है, क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं आप इसके साथ? और मैं तो सोची थी सूप बनाऊं, पर सूप नहीं बनाऊं तुम्हारे लिए। सूप, हाँ, वो तुमने सूप के इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे हुए? देख लो, यू कैन ओपन द मिस्ट्री बॉक्स। अगर तुमने मेरे लिए काम मुश्किल किया ना तो फिर ये नहीं, मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट्स निकाली हुई हैं। क्या ख्याल है? सुनो, ये चिकन है, ठीक है, चिकन है, गाजर काट के रखी है मैडम आपने, क्या तैयारी की हुई थी मैंने, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये चीज़ें हैं, बिजली से करवाया था एक्चुअली। हरा धनिया तैयार करके रख दो, प्याज है, नहीं सूप तो नहीं मैं इसका बना सकती। क्या बनाओगी? और ये मुझे कुछ क्रम्स लग रहे हैं, मक्खन भी डाल दिया मैंने, मशरूम्स हैं, ओहो क्रीम भाई, क्रीम आपको लगता है सारी फैटिंग चीज़ें आज खत्म करने का प्लान किया हुआ है? बिल्कुल सही है। क्रीम है, नमक शमक, व्हाइट पेपर ये ना, हाँ, और ये है चिकन पाउडर, सारी चीजें मुझे पता है, चिकन पाउडर तुम्हें खाने में डालने का शौक है। ओह यस, मक्खन माय फेवरेट चीज। ओके सुनो, इससे क्या बन सकता है? काफी मजेदार चीजें हैं। हाँ, तुमने मुझे ऐसी चीजें दी हैं जिससे मैं बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब से हम इस घर में आए हैं, मैंने चिकन कैसरोल बनाया कभी? नहीं बनाया। लेट्स मेक चिकन कैसरोल। जबरदस्त। और चिकन कैसरोल का नाम एक्चुअली चिकन कैसरोल इसलिए है क्योंकि कैसरोल इज बेसिकली ये काइंड ऑफ डिश जिसमें आप चीज़ों को रख के बेक करती हैं, और इसमें आप दुनिया की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप एक साथ जो है वो ऐड करके बेक कर सकती हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको मैं बेक करती हूँ, सही है? बेक कर दें। जल्दी से मैं अपना अवन ऑन करके आती हूँ। अवन में जल्दी से कर देती हूँ ऑन, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे, एंड लेट मी स्टार्ट कुकिंग। अनुषा, तुमने मुझे चैलेंज दिया तो फिर टाइम भी तो बताओ। हाँ, तो टाइम 1 सेगमेंट का टाइम है तुम्हारे पास। ओह माय गॉड। सही है, ठीक है, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। स्टार्ट करती हूँ मैं, और मक्खन सबसे पहले। चलो मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें 3 से 4 मिनट देती हूँ। क्या है? गुड 3 से 4 मिनट जल्दी। और ये इंग्रेडिएंट्स कुछ बची हुई चीजें थी, गाजर जो है खत्म हो रहे थे, तो बाकी तो मैंने कहा कल से काट के रखी थी। थैंक्स यार, गाजर तुमने रख दी। और पता है कि मशरूम्स जो है ना, वो मैं सोच रही थी कि मैं कैंसर निकाल के बॉक्स में रख दूँ, अदरवाइज खराब हो जाते हैं। अच्छा है कि आज हम इस्तेमाल ही हो जाएंगे। मक्खन की वजह से ये कैसरोल बहुत मजे का लगेगा। एंड बाय द वे, आपके घर में भी कोई भी चीज़ जब आपको लगे ना कि बस अब ये ख़राब तो नहीं होने वाली, लेकिन अब ये 3-4 दिन में यूज़ नहीं करूँगी तो भूल जाओगी, उसको भी ऐड कर दें कैसरोल में। सही है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक और भी इम्तहान है मेरा, पता है क्या? कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस। आई थिंक दिस इज अबाउट 350 रुपीज़ है। चिकन है थोड़ी सी, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मशरूम्स वो सारी इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखी थी जो मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, हमारे घर में भी रखी हुई थी, और बस 1-2 दिन पुरानी है, इनको हम करेंगे इस्तेमाल। अच्छा, और ये मक्खन में अब मैं ऐड कर दूंगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। मिक्स बना रहे हैं ग्रू, ठीक है। बाय द वे, सर्दियों का मौसम है, मैंने सोचा था कि बुके गार्नी एक चीज़ होती है, एक स्टॉक होता है उसका नाम बुके गार्नी इसलिए होता है बिकॉज बुके
हमने ड्राइव किया है एक हर्ब से, यानी कि बहुत सारी जड़ी बूटियों को जब आप एक बुके की तरह जो है वो बांध के उसका स्टॉक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बुके गार्डनिंग। वो मैं बना रही थी। नाइस। अच्छा, मैं यही समझ रही थी कि चूल्हा ऑन है, पता नहीं क्या बना रही। मैंने इसके लिए सरप्राइज इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखी हुई है। सोचा तो सूप बनाऊंगी, मगर अब जब से ये सरप्राइज इंग्रेडिएंट्स देखे तो मैंने सोचा कैसरोल में ऐड कर दूंगी इस बुके गार्निंग को। हां, जबरदस्त। ठीक है, किस तरह से हमने बनाया वो भी बताऊंगी। यहाँ पे मक्खन जो है वो मक्खन और मैदा हमने मिला लिया है। चिकन ऐड करेंगे, और चिकन तुमने ना बड़ी अच्छी कटवाई है, बिकॉज ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। बिल्कुल सही है। इस चिकन के साइज को देख के बाय द वे मुझे ख्याल आया कैसरोल बनाने का, बिकॉज उसमें चिकन के चंक्स भी आती हैं, क्रीमी कैसरोल होता है काफी मजे का, बहुत मजे का होता है, वेरी क्रीमी। और आपको पता है बाहर के मुल्कों में किस तरह से कैसरोल बनाया जाता है कि जिस तरह से क्रीम ऑफ चिकन सूप, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, ये सारी चीज़ें होती है ना, उसका पैकेट ऐड कर देते हैं एज इट इज। मतलब वो इतना आसान होता है। हम तो फिर भी क्रीम, चिकन पाउडर की सारी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्रैच से बनाए खुद डब्बों का जितना कम इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रेडीमेड तब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल, हलीम भी मिल जाती है, निहारी भी मिल जाती है, लेकिन फिर आप प्राइड के साथ कह नहीं सकते ना कि मैंने घर के मसाले से बनाया है। बिल्कुल सही है। तो कन्वीनियंस अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है ना। बिल्कुल, कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने प्रिजर्वेटिव्स के बारे में तो मुझे डर लगना शुरू हो गया। एब्सोल्युटली, वो सारी पैकेट की चीज़ों से आप बच सकते हैं। लाइक चिकन पाउडर में इसमें ऐड करूँगी, क्रीम ऐड करूँगी, व्हाइट पेपर पाउडर। तो हमने अपना जो है वो एक क्रीम ऑफ चिकन सूप बना लिया, जो कि हम इस कैसरोल में ऐड करेंगे। मशरूम्स में साथ में इसमें ऐड कर दूँगी, और गाजरें मैं करूँगी ऐड, लेकिन अभी नहीं। तकरीबन हाफ मिनट के लिए मैं इसको स्टर करूँगी, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी क्रिस्प रहे ना, मजे की रहे, ज़्यादा पक्के सालन ना बन जाएगा, सालन ना बन जाए। एंड एक और बात अनुषी, एक तो ये कि गाजरें अगर ज़्यादा पक गई तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी, प्लस उसमें मिठास आ जाएगी, फिर आपको उसको खाने का भी मज़ा नहीं आएगा, लिटरली। एक चीटिंग करूं, खा के यहाँ से खा लो, बिल्कुल खा लो। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गाजरें, ठीक है, और मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, वाओ, एंड रेड चिली फ्लेक्स। ये मैं ऐड करूँगी थोड़े ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल ये खाए ताकि शौक से। 1 tablespoon chicken powder, approximately again 1 tablespoon, because कैसरोल में या तो चिकन का फ्लेवर ज़रूरी होता है, या फिर चिकन सूप का फ्लेवर ज़रूरी होता है, या फिर चिकन पाउडर, या फिर चिकन पाउडर। ठीक है, बड़ी आसान चीज़ है। अगर आपके घर में मटर रखे हुए हैं, शिमला मिर्च रखी हुई है, काफ़ी आसान है ये भी। इट्स वेरी इजी। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देख लिया इस घर में, इस पूरे 1 साल में, 1.5 साल में, जितना भी हमें टाइम हो रहा है माशाल्लाह, उसमें ये है कि अगर प्रेपरेशन हो, then cooking is actually easy. It's actually easy. The preparation. And बड़ी थेरेप्यूटिक है। जैसे हम अनुषा हमेशा कहती है, जब मैं चीज़ों को फ्रॉम द स्क्रैच पका रही होती हूँ और उसका रिजल्ट देख रही होती हूँ, बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल सही। तो कुछ नया करें और उसके बाद खुशी से अपने घर वालों को भी खिलाएं। क्रीम, बहुत सारी क्रीम, बहुत सारी कैलोरीज, ये एंड अ बिट ऑफ कोरिएंडर। अगर आप चाहें तो पार्सली, जो भी हर्ब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। आंच में कर दूंगी बहुत ही हल्की, एंड बेक भी कर सकती हैं, बेक नहीं करना चाहते एज इट इज भी खा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं ही सोच रही हूँ ब्रेड क्रम्स को कहाँ डालेंगे हम, ऊपर। ऊपर। नाइस आयशा, तुमने तो वाकई में मेरे इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरा चिकन कैसरोल बना लिया, हर चीज़ इस्तेमाल हो गई है ना। अच्छा, अभी मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ अनुषे बंद, ठीक है, और मैं ये करूँगी कि मैं एक डिश तरह देख लेती हूँ कैसरोल, आई थिंक इसमें बना लेती हूँ, उसको साफ करती हूँ और बेक से वापस आके फिर दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। बेक पे चलते हैं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनुषे, ये है बुके गार्नी। अब बुके गार्नी होता है क्या है, हमने पानी लिया एक कप, ये मैंने सूप्स के लिए बना के पहले से मैं रख लेती हूँ, और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा पार्सली ऐड किया, पार्सली नहीं हो हरा धनिया ऐड कर दी, काली मिर्चें साबुत आप इसमें ऐड कर दें, और थाइम, अगर थाइम नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास हाँ थाइम की लीव्स अगर नहीं है कोई बात नहीं, ओरिगैनो हम हर घर में होता है पिज्जा के लिए आजकल, तो वो आप ऐड कर दें। इट्स सो फ्लेवरफुल, पकाते रहें और ज़्यादा अगर आप इसको 10 मिनट भी पका लेना तो मज़े का फ्लेवर इसमें आ सकता है। बिल्कुल, आप मिक्स कर लें। इसको हम ऐड करेंगे इस डिश में, और उस पूरी डिश को हम कवर कर देंगे। ये अनुषा ने बेसिकली बिस्किट्स निकाल के रखे थे, बड़ा अच्छा किया है, कितने दिनों से रखे हुए थे बिस्किट्स हमारे पास यार। सारी चीजें जो लेफ्ट ओवर्स थी ना, उससे बन गई है चीजें, उससे बन गई। इसको हम बेक करेंगे एंड इसको अच्छा सा हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने लिक्विड ही जानबूझ के ज्यादा रखा है, व्हाई, बिकॉज जब ये बेक होगा ना तो पानी का कंटेंट इसमें से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, पता है मैं सोच रही हूँ मैं खाऊंगी और फिर मुझे आज बड़ी नींद आ रही है, तो मैं फौरन ना जाके, I'm thinking 2 मिनट के लिए जरा
सो जाऊं या कुछ कर लूं। खाते ही हाँ, तो खाने के बाद जो एक नींद आती है ना, वो इतने मजे की नींद होती है। वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन खाना खाते ही नहीं सोना, खाना खाते ही नहाना भी नहीं चाहिए। और ये बात हम हमेशा कह रहे होते हैं, मगर क्यों कह रहे होते हैं, क्यों ना मैं आज तुम्हें वजह बताऊं, है ना? तुम भी बताओ, मैं भी क्या मतलब कि खाने, हाँ मैंने सुना है हमेशा कि खाने के बाद सोए मत, लेकिन खाने के बाद मुझे तो अभी से इतनी नींद आ रही है, मैं इसको देख रही हूँ, मुझे लग रही है मेरे मुंह में जाएगा, तो खाऊंगी और फिर मैं सोने जाऊंगी। Well, आपको पता है खाना खाने के बाद बहुत सारे काम जो हम करते हैं वो नहीं करने चाहिए। सोना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, फौरन बाद जो है वो चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग। तो खाना खाने के बाद बंदा करता क्या है? बैठ जाए, किताब पढ़ ले, कोई किताब पढ़ ले, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ ले, नॉर्मल सी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले। अच्छा, न्यूज़ देख ले थोड़ा सा। बिल्कुल, रीजन जरूर बताऊंगी, पहले हम ये दिखा दें, ठीक है, कि इन बिस्किट्स को अच्छा सा हम कंप्लीटली करेंगे कवर, जबरदस्त, लाइक दिस एंड नाइस। और अब इस बिस्किट्स की वजह से ये और ज़्यादा जो है वो होगा गाढ़ा। हाँ, बेक ज़्यादा देर नहीं करना, डोंट वरी, सिर्फ 2 मिनट, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। ऊपर वाला ग्रिल हम इसका रखेंगे ऑन एंड देयर यू गो। वाओ, 250 ज़्यादा ही भूख लग रही है। यस, बाय द वे मैडम, अभी आपने काफ़ी कुछ खाया हुआ है। मैंने काफ़ी कुछ खाया हुआ है, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लग रही है। जैसे जैसे ये मौसम बदलता है ना, खाना खाओ, सो जाओ, मज़ा आता है सर। मज़ा तो आता है, लेकिन उसके बाद जब वो एसिड रिफ्लक्स होता है और आप कहते हैं बर्निंग हो रही है और आप कहते हैं खाना डाइजेस्ट नहीं हो और बर्फ सारी होती है, तो आप सोचते हैं ये क्या हो गया। कितनी देर बाद सोना चाहिए? कम से कम आधे घंटे। वैसे अगर आपके पास टाइम है एंड इफ यू कैन मैनेज, 1 घंटा इज आइडियल। व्हाई? बिकॉज अनुषा, जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, खाना आपकी बॉडी में गया, ठीक है, डिफरेंट किस्म के उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल होते हैं, एक जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर खाने का अपना अपना वक्त होता है डाइजेस्ट होने का, लेकिन कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो कि 1 सेकंड में डाइजेस्ट हो जाए। तो जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है ऑब्वियसली वो चेंज होती है, आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर राइज होता है। उस वक्त अगर आप कोई और काम करेंगे जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो नहाना है, चाहे वो और कोई भी फिजिकल काम है, तो उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यानी कि मुझे सोना नहीं चाहिए खाने के बाद? नहीं, खाने के फौरन बाद सोना, और नहाना भी नहीं चाहिए? नहीं, नहाना भी नहीं चाहिए। नहाना इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज जब आप और फौरन, मैंने सुना एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए। यस, आपकी हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। एक्सरसाइज करेंगे, अगेन आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी आप डाइजेशन में लगाएंगे या एक्सरसाइज में लगाएंगे। दिस इज द रीजन जब लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं खाने के फौरन बाद, उनके ऐसा लगता है जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, लोग लोअर एब्डोमेन में हल्का सा दर्द सा शुरू होता है। मुझे तो उल्टियाँ भी आ जाती थी जब मैं कोशिश करती थी डाइजेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। और जब आप नहा रहे होते हैं उसकी भी बहुत बड़ी रीज़न है, जब आप शावर ले रहे होते हैं। मैं बैठ के बताओ, आ जाओ, इसको रहने दे 2 मिनट। बचपन से हम हमेशा ये लिटरली सुनते आ रहे हैं कि भाई नानियाँ दादियाँ कहती थी कि बेटा फौरन शावर नहीं लेना, हार्ट अटैक हो जाएगा और ये वो। लेकिन इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न ये है, जब आप शावर ले रहे होते हैं या जब आप इवन शावर नहीं भी लेते, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाल्टी से लिटरली ही लोग ना, हाथ का इस्तेमाल होता है, आपकी जो सारी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है हाथ की तरफ। आप जाहिर सी बात है कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, सी, प्लस आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है, चाहे ठंडा पानी हो गर्म पानी हो। उस वक्त आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को ज़रूरत है कि वो डाइजेशन में ही रहे, वो अपना जो उसका एक काम एक नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जो एक काम जो बेसिकली बनाया हुआ है वो करे। लाइक आप जब खाना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक स्पीड पे। अगर कोई भी चीज़ उसको इंटरफेयर करेगी तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एक साथ करेंगे, अंदर डाइजेशन हो रही है, साथ साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, थक जाते हैं। लोग कहते हैं हम नहाने के बाद कितना थक गए। वाकई अच्छा, ये मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन सुस्ती वैसे भी खाने के बाद होती है, तो ज़्यादा अपनी बॉडी को एग्जर्ट मत करें, उसको उस वक्त वो रेस्ट करने दें। वो वाला रेस्ट नहीं कि आप सो जाएं, लेकिन आराम से बैठ जाएं, कुछ पढ़ लें, कुछ देख लें, या हल्की सी वॉकिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, खास तौर पर 10 मिनट। एब्सोल्युटली, खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए ठीक तरीके से, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ आप शुरू करें। एब्सोल्युटली, जिसको हम कहते हैं चहलकदमी, तो चहलकदमी आप एब्सोल्युटली बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने सुना था खाने के बाद वो केलूला ले लें, हो जाए, लेकिन वो भी आधे घंटे बाद, आधे घंटे 40 मिनट के बाद। एक और बात बताऊं, खाने के बाद
खास तौर पे पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी तलब किस चीज़ की होती है? चाय, सिगरेट। यस, सिगरेट की, कुछ लोगों को चाय की, एंड आई एब्सोल्युटली लव टी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। व्हाई? बिकॉज जब आप खाने के साथ, खाने के फ़ौरन बाद जब आप चाय पीते हैं, कैफीन आपकी बॉडी में जाती है। कैफीन को भी डाइजेस्ट होने में सबसे बड़ी बात टाइम लगता है, ठीक है? तो जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी डाइजेस्ट होने के लिए, तो कैफीन की वजह से बेसिकली उसमें एक एसिड होता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे विटामिन्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। प्लस कैफीन को या इस किस्म की चीज़ों को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो फिर इवेंचुअली डाइजेशन सही नहीं होती और फिर बहुत सारी बीमारियां से लीड करती हैं। वॉमिटिंग हो सकती है आपको, आप थक सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। ठीक है, मैं नहीं नहाऊंगी और खाने के बाद ना मैं सोऊंगी। खाने के बाद मैं कुछ मेहमानों के यहाँ बुलाऊंगी, उनसे बातचीत करूंगी और जब 11 बजे सेशन खत्म होगा उसके बाद नहाने जाऊंगी और सोने जाऊंगी। ठीक है, डन। एब्सोल्युटली। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं ये कैसरोल के क्या हालात हैं। ये बन गए हमारे इंग्रेडिएंट्स से, ये लग कैसा रहा है, खाना भी है, निकालते नींद भी आ रही है। अब निकालो, लेकिन सोएंगे नहीं। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बात हो रही है खाने के हवाले से और किस तरीके से खाने के बाद हमें सोना नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तमाम चीज़ें हमने हमेशा सुनी हैं, लेकिन ये चीज़ें करने से आपकी हेल्थ पे क्या असर होता है और किस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आसानी से जा सकते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए एंड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक हमारे पास हमारी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ फिटनेस एक्सपर्ट। इनकी वीडियोस में इंस्टाग्राम पे बहुत शौक से फॉलो करती हूँ बिकॉज दे रियली वेल मेड, दे वेरी नाइस एंड प्रिसाइज एंड वो आपको एक हद तक गाइड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ऑन हाउ टू स्टे फिट एंड हाउ टू गेट एक्सरसाइज इन टू योर लाइफ। महक ताहरानी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Very well, thank you. Thank you so much for being here this morning. सबसे पहले तो महक, they say 70% of your health relies on what you're eating. तो यानी कि 70% जो आप खाएंगे वही आप लगेंगे। तो आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जो कुछ ऊपर से लगा लें, if you're not eating right, you're not going to be looking good, you're not going to be feeling right. How true is that? Honestly, I do agree with this statement to some extent. अगर 70% नहीं तो 80 for sure. You know, it is like that. So आपकी nutrition makes up of the bulk of your result. So whether that's with how you're feeling or you know, or how well you can do things in your daily life also. So yes it does. That means कि खाना, अच्छा एक और चीज़ है कि हम कम खाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, जबकि वैसे कि अगर आप सही खा रहे हैं, अगर आप सब्जियां ले रहे हैं, अगर आप अपने सैलेड सही से खा रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोटीन सही से ले रहे हैं, तो आप एक अच्छी क्वांटिटी भी खा सकते हैं। यू कैन ईट अ लॉट, इट्स जस्ट दैट यू शुड ईट राइट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक जो काफ़ी लोग मिस कर लेते हैं वो है एक एनर्जी वैल्यू विच इज़ कैलोरीज, और हमारी बॉडी भी वो रिकग्नाइज करती है और हर फूड you know, कैलोरी का उसका ब्रेक डाउन होता है। whenever you read a nutrition label, say for example on a bar or you know a cereal box, आपको पता होगा कि इसमें कैलोरी काउंट क्या है, इसके कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया है। तो as long as whatever the source of the food, as long as आप you know you're hitting a calorie amount that is good for your body, then you shouldn't feel low on energy, for example. However, फिर एक argument ये भी आ जाती है कि आपने खाया क्या है to intake those calories, right? So if I'm eating like burgers upon burgers, for example, I'm probably going to feel really lazy क्योंकि मेरी body को वो चीज़ें डाइजेस्ट करने में ही वो थक जाती है, टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो एनीथिंग दैट इज इजीली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी और जो जल्दी हजम हो जाए बेसिकली। एग्जैक्टली। आपको और भारीपन महसूस ना हो जब हमें खाने के बाद या चावल के बाद या बहुत ज़्यादा रोटी के बाद आपको वो जो नींद आती है, जो आयशा से कह रही थी इस वक्त कि खाने के बाद। या लेकिन आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ एक्चुअली हमारे जो देसी खाने हैं वो अमेजिंग है। ठीक है, आई मीन अच्छा, देयर इज अनदर मिसकंसेप्शन क्योंकि कि हमारे देसी खाने हेल्दी नहीं हो सकते, सालन तो रोटी तो चावल। Honestly, that's how I live. I eat the salad. और घर का खाना is good for you. Yeah, I mean there's nothing bad about it, and the idea is that हमारे ancestors जो चीज़ें खाते हुए आ रहे हैं, you know, our genes have been inbuilt to digest those things well. तो for example जब लोग कहते हैं कि नहीं brown rice खाओ versus white rice, that argument,
I have white rice. Why? Because I find it very easy to digest. So then how much of white rice do you have? इसकी quantity कम हो जाती है? नहीं, जब आप brown rice और white rice को actually compare करें in terms of calories and even the fiber content, जो लोग कहते हैं नहीं fiber ज़्यादा है brown rice इसलिए था, it is pretty much the same. You know. Then what's the difference? The difference is really. आज पता कर लेते हैं पर brown rice और white rice का difference क्या है? Exactly. So the difference really boils down to the fact कि उसकी refinement level क्या थी, ठीक है? लेकिन there are some yields of white rice जो you know जो nutritional aspect खत्म हो जाते हैं refinement. People as in there are brands that are actually putting that back in to the rice. So there's nothing wrong with eating white rice. Then how do you maintain your weight? Like अगर आप white rice भी खा रहे हैं, चलो white रोटी वगैरह तो जैसे वो avoid करें. Roti is worse than rice. You don't need to see. So coming back to the concept of calories, you don't need to avoid any foods. ये sort of एक man-made beliefs अब बन गए कि bad foods and dirty foods and clean foods and good foods, right? I mean, food should not need to be broken down that way at all. It has. My father always tells me महक कि आप कम खाएं लेकिन जो कुछ घर में आप वो खा लें. So is that also a good way to go? ठीक है अगर हम रोटी चावल नहीं अवॉइड कर सकते, हमारे डाइट का हिस्सा है, हम पाकिस्तानीज हैं तो घर में वो बिरयानी ओकेजनली बनती है. And it's also our right because when you're sitting there and you're like मैं ये नहीं खा सकती तो जिंदगी का फायदा नहीं है. Yeah, and then your host living if you can't eat that. Your host will prompt you to नहीं please खाएं. You know? So that's why food is basically a connection of our social, our culture, everything. You know, our emotional beings also. I mean, we eat our feelings, literally. So, you know, to say कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ. तब फिर weight loss कैसे होगा? इस पे थोड़ी सी बात करेंगे महक के साथ कि अगर हम हर चीज़ थोड़ी चीज़ें खा भी लें तो किस तरीके से we can make that healthy. इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे और एक और गेस्ट हैं हमारे जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं इस ब्रेक के बाद. So see you after this very short. हमारे एक और फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है. हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा फिट हैं. रिजवान नूर साहब अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया आपका टाइम का. मैक से भी इस वक्त बातें हो रही थी तो मैक ने मुझे ये कहा कि एक हद तक आप अपने देसी खाने खाएँ. हमारी बॉडी भी इसको एक्सेप्ट करती है, हम इसके आदी भी हैं और हमें मज़ा भी आता है. सो वी शुड ऑलवेज ईट थिंग्स जिसका हमें शौक़ है, वो हमारा हक है एक हद तक. लेकिन थोड़ा खाएँ, कैलोरीज़ को थोड़ा चेक में रखें और एक्सरसाइज साथ साथ रहे. तो अगर बैलेंस में चीज़ें चलें तो ये बेहतरीन तरीका है बनिस्बत इसके कि मैं 15 दिन कुछ नहीं खा रही, मैं सिर्फ ग्रेप्स में हूँ, मैं सिर्फ जूस पी रही हूँ. आप तो देखिए बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा यही बोलते हैं कि यार मैं खुद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि यार ठीक है जो खाना है लाइक इतना होममेड अगर जो भी खाना है होममेड तो ठीक है. आप ऑब्वियसली खुद आपको पता है कि बर्गर्स आपको नहीं खाना है, पिज़्ज़ा आपको नहीं खाना है, या इस तरह के जो भी बाहर के जंक फूड है वो नहीं खाना है. लेकिन वही चीज़ जो अगर आप घर की खा रहे हैं उसको आप पोर्शन में डिवाइड कर लें. हम लोग हर वक्त रिकमेंड करते हैं कि आप 5 मील्स अ डे लें. जो अक्सर लोग जो 5 मील्स नहीं ले रहे होते वो कोशिश करते हैं वो 1-2 मील में ही अपना पूरा गुजारा कर लेते हैं. ठीक है ना. तो अच्छा, लॉट ऑफ देसी फैमिलीज़ का एक बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि रात में खाते हैं सब, क्योंकि अब्बू ने लंच नहीं किया, अम्मी काम कर रही थी, तो रात का मील बहुत हैवी हो जाता है. सबसे ज़्यादा हमारे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में यही मसला है कि हम लोग रात के खाने पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि हमें लगता है हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है तो हमारी वैसी डाइट चल रही थी तो हम रात में खा लेते हैं. जो रात का खाना है वो अच्छा एक स्पेशल बनता है, घर पे सब रात को प्रॉपर बैठ के डिनर करते हैं, तो ये एक मसला है. बट ऑब्वियसली मैं खुद यही कहता हूँ कि यार रात का खाना जो कि सबसे कम होना चाहिए वो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करके खाते हैं. और जो दोपहर का खाना होना चाहिए या सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हमेशा हम छोड़ देते हैं. और हमने जो अपने ऑर्गेनिक खानों को और ये ग्लूटेन फ्री है और ये ऐसा है और ये वैसा है कर आके उसको महंगा भी कर दिया है. बिल्कुल. तो हम हमेशा कहते रहते हैं ये खाएं, लेकिन जब हम जाते हैं तो वो देसी अंडा देखते हैं तो 200 रुपये ज़्यादा महंगा है. तो वो ब्रोकली जो है वो तमाम चीज़ों से ज़्यादा महंगी है. सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट एक आम आदमी के लिए. लेकिन इफ़ यू टेक अ लेबरर फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पाकिस्तान में कहीं काम कर रहा है, बिल्कुल सही, आप उनकी बॉडी देख लें, ठीक है, दे आर श्रेडेड. Do you think they go and buy broccoli or chia seeds or you know are on a detox juice diet? They're not. It is just purely down to calories. आपने जैसे अभी mention किया कि रात का खाना अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो what's the side effect or whatever. बिल्कुल. See, अगर आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है and you know you are
you tend to binge eat at night, then you can be overshooting your calories again. तो as long as आपने फिर भी रात का भले खाया, लेकिन वो आपने इनटेक कैलोरीज को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब। और उसके बाद फिर आपका वर्कआउट भी अगर नहीं है, आप सिर्फ इनटेक की तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ इनटेक करें, देयर इज नो बर्नआउट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वर्कआउट के बारे में अगर आ जाए तो अब तो माशाल्लाह आई थिंक अवेयरनेस आ गई लोगों को एक हद तक। अब आप देखते हैं कि सब कह रहे हैं कि मुझे वर्कआउट पे जाना है, शाम में मेरी क्लास है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इस पे आ जाएं कि यू नो हमारे पास भी एक छोटा सा यहाँ पे सेगमेंट है एज टू व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो हर टाइम का एक डाइट होता है या एक एक्सरसाइज होती है जो बहुत इन हो जाती है, पूरी दुनिया उसमें लग जाती है। और आजकल के ज़माने में हमने देखे हुए 30 डे 40 डे चैलेंजेस, दैट्स बिन वेरी न्यू। HIIT माशाल्लाह is something that's very trending as well. I don't mind trends, मुझे अच्छा लगता है कि एक नई चीज़ है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। But I also keep thinking कि कोई लोग उसका बहुत ज़्यादा शिकार भी हो जाते हैं और वो सिर्फ वही करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फिर वो नहीं कर पाते का कॉन्सेप्ट जो है वो रह जाता है। और इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो मसला है, पहली बात तो एक HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें सबसे पहले तो आपकी जो बॉडी टाइप है वो उस चीज़ को सूट कर रही है कि नहीं, ये सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका वेट इतना ज़्यादा होता है, वो अगर हाई इंटेंसिटी की तरफ चले जाते हैं तो उनके लिए मसला ये होता है कि वो अपने नीज को इंजर्ड कर लेते हैं, लोअर बैक को इंजर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेनर्स का काम होता है वो उनकी बॉडी टाइप को देखता है, उसके बाद उनको तो यानी कि ट्रेनिंग आपके लिए, मेरे लिए, महक के लिए अलग अलग होंगी, कस्टमाइज, क्योंकि मुझे तो बॉडी टाइप की एक्सरसाइज अलग होती है। नहीं, उसमें पता क्या देंगे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जैसे अभी 40 डेज और 30 डेज इस तरह के जो चैलेंजेस है ना, उसमें थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है। आई एम सॉरी जितने भी लोग जो इस तरह के चैलेंजेस करवाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा की तरफ जाते हैं ना, फिर उसमें आपकी डाइट को भी इतना श्रेड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप वेट तो लॉस कर जाते हैं, बट दैट इज़ अ वेट लॉस। आपने अपना वेट लॉस किया जिसमें आपने मसल लॉस भी कर दिया, आपने अपना वाटर लॉस भी कर दिया, आपने अपना फैट लॉस भी कर दिया, तो मिनरल विटामिन हर चीज़ काम आती है वो भी। और साथ साथ रिजवान एक चीज़ मैं बता रही थी कि हमारे पास कुछ डॉक्टर्स आए थे एक ज़माने में, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत नी इंजरीज और बैक इंजरीज हो जाती है, बिकॉज कोई 300 पाउंड का बंदा और 100 पाउंड की बंदी वो एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी हाई इम्पैक्ट होती है अक्रॉस द बोर्ड। तो उस पर एक कस्टमाइज होना चाहिए, मेरी बॉडी टाइप की कुछ और रिक्वायरमेंट है, और जंप्स भी करते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, ये जितने भी होते हैं ग्रुप सेशन होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने लोग होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि जो अगर एक लेट सपोज अगर आई एम अ क्लाइंट और मैं कोई अपनी गलत फॉर्म कर रहा हूँ, तो जो मुझे देख रहा है वो मुझे देख के भी वो भी गलत कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है काफ़ी लोग जो गलत करें, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आपकी हाई इम्पैक्ट मूवमेंट्स आते हैं, जो कि ज़्यादातर जंपिंग्स में होती है, या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बैंड ओवर एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें लोअर बैक वगैरह इंजर्ड हो जाती है। HIIT के बारे में दोबारा से थोड़ा सा बताइएगा। तो HIIT अगर मैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो अगर मैं आपके पास आऊँ तो ये मेरे ही बॉडी टाइप और मेरे वेट के मुताबिक और मेरे उसके मुताबिक एज के मुताबिक ऐसे ही बनता है? बिल्कुल बन सकता है। उसमें क्या होगा कि काफ़ी एक्सरसाइजेस में हो सकता है आप अच्छी कंफर्टेबल ना हो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो, तो उसका हम हमेशा ऑल्टरनेटिव वर्जन देते हैं। लेट्स सपोज अगर एक बर्पीज भी है तो उसका एक हाई पेस अलग है, उसका एक लो पेस अलग है। इसी तरह कुछ किसी को जंप करानी, किसी को नहीं करानी, किसी को स्क्वाट पार्शियल करानी, किसी को कहीं इंजरी है, कहीं कोई पार्ट, किसी की टांगे वीक होती है, किसी की आपकी बॉडी वीक होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं HIIT के बारे में पता करना चाह रही थी, 20 मिनट के वर्कआउट्स होते हैं, 25 मिनट के होते हैं, क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज देखे हैं, 7 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 9 मिनट्स इन द इवनिंग। इज दैट रिकमेंडेड? Honestly, HIIT is supposed to be high intensity, right? ठीक है, हाँ, exactly. The reason we use this over steady state cardio, for example, which is like long walks or you know a long jog, cycling के लिए, yeah, exactly, is because maybe you're short on time. So you know, मेरे पास है रिजवान, मेरे पास 20 मिनट है यार। Exactly. So in that case, yes, go for a HIIT workout because at least you'll get something done for the day, right? But if you are not feeling up to it or whatever, maybe just skip the HIIT and go for a jog or you know a walk. बिल्कुल। अच्छा, I know somebody, मेरी कोई कज़न है, वो दिन में उनके पास सिर्फ 20-25 मिनट होते हैं, तो वो HIIT ही करती हैं, लेकिन शाम में फिर वो पार्क में एक चक्कर लगा लिया, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, घर में एक्सरसाइज कर ली, स्विमिंग चले गई, तो उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो अच्छा भी हो जाता है। बिकॉज इन लेस टाइम यू आर बर्निंग मोर। तो बस ये एक एग्जांपल है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर लेते हैं कि एक होती है चीज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, व्हिच इज़ बेसिकली
all your activities that are काम not कर रहे exercise related, बाहर जा रहे हैं, चल के कहीं जा रहे हैं, रिक्शे में बैठे हुए हैं, or like house chores for example, आप खुद कर रहे हो and you know you're active that way, take the stairs instead of the lift. Even these things matter a lot. एक और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिट के बारे में थोड़ी सी बात की है, ये कीटोजेनिक डाइट एक नई चीज़ निकली है और सब मुझे कन्विंस कर रहे हैं कर लें, लेकिन बाकी लोगों ने कहा मेरे तो बाल गिर गए हैं कर करके, तो कितनी सच्चाई है इसमें भी, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे आप। व्हाट्स ट्रेंडिंग, बात हो रही है एक्सरसाइज के हवाले से, कौन सी चीज़ें जो है आजकल ट्रेंड में है। हिट के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की, दोनों हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने कहा इट्स अ गुड थिंग टू डू, इट्स अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, कार्डियो है, बिल्कुल किया कीजिए, जिनके पास टाइम कम है उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है। अब आ जाते हैं एक नई चीज़ के बारे में, मैंने सुना है 2 महीने से कीटो लोग कीटो खाना बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, वज़न भी कम हो रहा है और कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स आ रही हैं। और अब वो फेज़ आ गया है जहाँ पे हम कीटो डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सुन रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं और वीकनेस बहुत हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सबसे पहले तो रिजवान आप पर आते हैं कि क्या रेकमेंड करते हैं आप? देखें, रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें कार्ब्स को बिल्कुल आप ब्लेस कर देते हैं, ठीक है। हाँ। सबसे ज़्यादा इसमें जो बेसिकली इसका कीटोजेनिक का ये मसला ये है कि जब ये लेस इन कार्ब्स होती है तो बेसिकली आपके लिवर में कुछ कीटोन्स पैदा होते हैं, हाँ। जिसकी वजह से आप वो आपकी एज अ एनर्जी आप यूज़ करते हैं। बट एज अ ट्रेनर स्ट्रेन बहुत होता होगा आपके लिवर पे। एज अ ट्रेनर भी रिकमेंड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मेन फ्यूल सोर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो वो आपको ज़रूरी लेना। और ख़ासतौर पे जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, तो उन जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो ग्लूकोज आपको फराहम करते हैं। बैलेंस डाइट इज ऑलवेज, हम सुनते आते हैं कि बैलेंस रखो हाँ। और ये मैाना रवि इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट कि कम खाएं, अच्छा, और फिर वही सारा मसला है ना कि लाइक कीटोजेनिक हो गई या हाँ, इससे बहुत सारी तरह की जो भी डाइट आती है लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। बट डाइट फिर भी इन दी एंड आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी के साथ वो सूट भी करे, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वो डाइट आपको सूट ना करे, इस वजह से वेट लॉस वगैरह ये। मैं लेकिन जल्दी रिजल्ट्स के लिए जी, मेरी शादी है अभी 3 महीने में, तो मैं अभी कीटो कर लेती हूँ, बाद में मैं कर लूँगी। देखिए कीटो में क्योंकि आप कार्ब्स को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट से, what is happening in the body is कि आपका glycogen, which is stored form of carbs basically, वो deplete होता है. When that gets depleted, you're actually losing a lot of water weight. You know, so जो rapid weight loss, oh my God, 4 kilos in just 3 days, because you lost a lot of water weight. You know, so if you're getting excited about losing water weight, but no real changes in your body, then go for keto. But water weight also adds weight. तो हम क्या वाटर वेट को कम नहीं करना चाहिए? It does add weight, तो कम उसको भी तो ब्लोटेड होते हैं लोग, उनको कहते हैं वाटर रिटेंशन बहुत है, तो उससे भारीपन है। अगर आपकी बॉडी सपोज बहुत ब्लोटेड है, there is a lot of water in your body, like abnormal amounts maybe, then sure. लेकिन you know, water, we're made of 70% water at the end of the day, so it's not something bad. I mean, you know, like everything, your brain till to everything will be work on. It's like you know, it's like watering a plant. वाकई में जितना पानी लेते रहें चलते रहेगा आपका सिस्टम निज़ाम। कायनाती कॉल है क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप लोगों का शो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। कायनात एक्सरसाइज करती हैं थोड़ी सी भी? हाँ, मुझे ये बात करनी, मुझे वीकनेस ज़्यादा हो रही है। वीकनेस बहुत हो रही है? जी, वीकनेस भी ज़्यादा हो रही है और स्किन की जो वो है फ्रेशनेस भी खत्म हुई है, निशान भी पड़ गए, बाल भी रुक क्या किया आपने? एक्सरसाइज, कोई डाइट तो नहीं किया आपने? नहीं, डाइट नहीं की, बस अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, खून भी खत्म हो जाता है, कभी ऐसे आ जाता है। कमजोरी तो एक चीज़ है, ठीक है कायनात, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक्चुअली ओवरऑल हमारी विमेन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। यू नो, एक तो हमारी जेनेटिकली तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत हम वीकनेस की तरफ रहते ही हैं, चक्कर आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों के। बैक में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। व्हाट कैन बी द प्राइमरी रीज़न? क्या विटामिन डी कहते हैं उसकी डिफिशिएंसी हो सकती है? लैक ऑफ एक्सरसाइज? वो
समहाउ विटामिन डी ये सारी चीज़ें भी चेक करानी चाहिए, लेकिन अब आई डोंट नो कि ये लोग प्रॉपर चेकअप अपना करवाते हैं, क्योंकि ज़रूरी लाइक विद इन 6 मंथ आपको एटलीस्ट अपना कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि मेरा हर चीज़ प्रॉपर है कि नहीं। और मेन जो चीज़ है कि हो सकता है ये वही होता है ना कि जब लोगों का एकदम वेट बढ़ जाता है तो एकदम से वो अपनी हर चीज़ को श्रेड कर देते हैं, तो फिर उसमें एक्सरसाइज भी जब ऐड करते हैं, जब आपके एकदम से जो एनर्जी नहीं होगी तो आप पूरा दिन क्या करेंगे। तो फिर उसमें आपको ज़रूरी है जितना भी आपका फ्रूट्स का इंटेक है, वेजिटेबल्स है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें उनको ज़्यादा करें। प्लस अभी जैसे वाटर इंटेक की हम बात करते हैं, फ्रूट्स इंटेक अपना बढ़ाएं तो उसमें भी आपका काफ़ी वाटर इंटेक बढ़ जाता है, तो जितना भी ये फ्रूट्स में वाटर कंटेंट है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्रूट्स को अपने ज़रूर डाइट में ऐड करें जितना ज़्यादा से, और ख़ासतौर पे जब आपको भूख लग रही है कुछ, तो इस तरह के फ्रूट्स वगैरह आप अपने स्नैक मील्स में ऐड कर लें, वो बेहतर है। क्या ख्याल है महक, व्हाट कैन बी द प्राइमरी रीज़न दैट वुमेन फील अ लॉट वीकर? एक तो बच्चे जल्दी हो जाते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे गैप्स में भी हो जाते हैं, सो बॉडी रियली takes a toll. But I do also feel कि lack of exercise can be a huge reason. Factor. Yeah, for sure. मैंने आपसे पहले ब्रेक में बात की थी कि वेट ट्रेनिंग और just having a good cardio like level and all of that, these are all good and healthy things for you, right? In the long term, मतलब आपकी bone density maintain रहेगी, जितना आपके पास muscle mass है, that means that you're strong enough to do things, your joints are in place and all of that. So हमारी body is designed है movement के लिए, तो why not? जब तक आप अपने हाथ पैर चलाते रहेंगे आप फिट रहेंगे, जैसे आप उसको कम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो हम कहते हैं कि हर मशीन जो है वो जंग खाना शुरू हो जाती है, सो इट नीड्स दैट मूवमेंट एंड ऑफ कोर्स उसको अच्छी चीज़ों के साथ फ्यूल करते रहें। एक्सरसाइज अगर मैंने शुरू कर दी आज से थोड़ा बहुत भी, दिन में 20 मिनट 25 मिनट, डाइट मेरी वही रही जो मेरी हमेशा से है, फिर भी कोई फ़र्क नज़र आएगा मुझे? एटलीस्ट मेंटेन तो ठीक है अनुषा, मैं तो अपनी रोटी नहीं छोड़ सकती, हमारे यहाँ रोटी सालन रोज़ बनती है, लेकिन मैं 20 मिनट 25 मिनट रोज़ वर्कआउट ज़रूर कर सकती हूँ। गुड, उसमें एटलीस्ट देखें आपकी जो कैलोरीज जो इंटेक हो रही थी, बट देयर इज अ एड थिंग कि अब आपने थोड़ा सा बर्न आउट ऐड किया, ठीक है? लेट्स सपोज आप 500 कैलोरीज हर रोज़ ले रहे थे, आप शुरू से ले रहे हैं, लेकिन अब शायद वेट लॉस ना हो लेकिन वो मेंटेन करना शुरू हो जाएगा उसी डाइट के साथ। मेंटेन करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि अक्सर लोग मेंटेन कर देते हैं, जैसे कि आप इतने अरसे से मेंटेन कर रही हैं। मेंटेन ही कर रही हूं, उससे लूज नहीं होता, लेकिन कभी भी 2 किलो भी मैं कब से लूज करने की कोशिश कर रही हूं, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन एटलीस्ट जो मेंटेन करने वाला बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि यार जहाँ पे मुझे लॉस करना है तो वहाँ पे अपना वो डाइट को और लेस कर देता है और अपना वर्कआउट को थोड़ा सा आगे ले आता है, तो वहाँ पे वो चेंज आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज वो मेंटेन भी नहीं करेगा और सिर्फ ये सोचे कि मैं खाता रहूँ और एक्सरसाइज भी ना करूँ, तो फिर काम कैसे चलेगा? अच्छा, एक और बड़ी चीज़ होती है कि अपनी बॉडी को थोड़ा पहचानना, जो हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि मेरा एक दोस्त है फैज़ान, आप शायद जानते होंगे, टीवी पे काम करता है, तो वो खाता सब कुछ है लेकिन वो अपने बैलेंस में चल रहा था। आज मैंने जिंजर टी शाम में पी, मैंने शाम में ये किया, फिर मैं वॉक पे चले गया, अब मैं रात में पराठा खा रहा हूँ, बट ही काइंड ऑफ नोज हिज बॉडी नाउ एंड उसको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो हर चीज़ खा भी रहा है, वो पी भी रहा है, वो सो भी रहा है, वो नींद भी लेता है। नींद एक्चुअली इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैंने बहुत पढ़ा है कि मैं अपने वज़न क्यों नहीं कम हो रहा पे कुछ रिसर्च कर रही थी, तो जैसे कि जो आपकी नींद ठीक नहीं होती, तो अच्छी नींद भी आपके वज़न को कम करने में या मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। आई थिंक जनरली अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम है तो योर बॉडी इज़ इन द राइट प्लेस टू डू वंडर्स। बट अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, योर स्ट्रेस एट होम, देयर इज सम इमोशनल फैक्टर दैट इज नॉट इन प्लेस, तो इट कैन डेफिनेटली मीन कि आपका कोर्टिसोल व्हिच इज लाइक आवर स्ट्रेस हार्मोन वो ऊपर है एंड देयरफॉर इट्स हैम्परिंग आवर प्रोग्रेस। बट आपके स्ट्रेस को, टेंशन को भी कंट्रोल में लाने के लिए एक्सरसाइज काम करता है। हाँ, अ लॉट ऑफ जब आप वर्कआउट करते हैं लोग कहते हैं उनको नींद बेहतर आती है। एग्जैक्टली, दे स्लीप बेटर इन द नाइट, एट नाइट, you get tired and from that also you might just feel sleepy all of a sudden, as opposed to not doing anything during the day and not really feeling tired or sleepy either. And also with exercise comes the happy hormone, endorphins, rage hoti hai basically. So it is definitely a good thing to have for all your life, not just for 30 or 40 days. ठीक है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छी कोटेशन है, लाइक मैं कल ही पढ़ा था, व्हेन लाइफ नॉक यू डाउन डू अ बर्पी। तो इस तरह की कभी भी आपको एक्टिविटी हो कि आपको कुछ नहीं करने का दिल चाह रहा, बर्पी से स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, आपकी नींद सब उड़ जाएगी। पार्क्स हैं हमारे पास, समंदर है हमारे पास, पहाड़ है हमारे पास। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप जिस शहर में भी रहते हैं, नेचुरल उनके ट्रेल्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं,
जैसे हम अगर समंदर के करीब रहते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर जाएं, स्विमिंग सीखें, गेट इनटू वाटर स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ या पार्क, कहते हैं पार्क में जाके वर्कआउट करने का अपना ही मज़ा है, बिकॉज आप दरख्तों के बीच में घास आपके सो दैट्स समथिंग दैट शुड बी रिकमेंडेड अ लॉट एज वेल कि हर कम्युनिटी में अपना पार्क हो, फैमिलीज जाएं, कुछ एक्टिविटी खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेल लें, कुछ कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आएगी फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छा है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आई थिंक कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लो जो कि सस्टेनेबल है, सो इट मे नॉट बी ऑप्टिमल, इट मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन इट इज़ समथिंग यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड हैप्पीली, देन देयर इज़ नथिंग लाइक इट, बिकॉज दैट विल ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड अडियरेंस। जैसे हम बात करते हैं कि यार इतनी मुश्किल डाइट है, मुझसे नहीं हो रही है, 2 हफ्ते हुई फिर नहीं हुई, so that comes down to the whole psychological factor. If you're making your life miserable because you have excluded carbs, for example, as keto does. 3 महीने हो गए मैंने बिरयानी नहीं खाई, I'm like, why are you doing this to yourself? और कुछ नहीं हो रहा and लेकिन फिर अगर 2 महीने में शादी के लिए 20 किलो कम करने हैं तो फिर कैसे होगा? ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, एक और ब्रेक लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि ये एक मसला है जो कभी नहीं जाएगा। स्किन भी सही करनी है, बॉडी भी सही करनी है, सब कुछ सही करने और है मेरे पास एंड वेलकम बैक। बात हो रही है आज एक हेल्दी तरीके से अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। एक गेम है हमारे पास, मिथ गेम, लेकिन बिजली यहाँ किस वक्त है, कहाँ है बिजली? हमारे कार्ड्स किधर है, ज़रा लेकर आइएगा। जी अब बिजली जो है हमारे कार्ड्स ढूंढ रही है, जल्दी से लेकर आ जाएगी। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप और मैं समझते हैं कि शायद इनमें सच्चाई है, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं होती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि ये ठीक है करना, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी बॉडी को पहचानना एक बार फिर, चाहे आपके लिए योगा है, आपके लिए हिट है, आपके लिए पिलाटीज है, एरोबिक्स है, डांसिंग है, स्विमिंग है, क्रिकेट है, आप फिट रहें, आप खुश रहें। अगर आपको ये चीज़ सूट करती है, वेल एंड गुड, एज लॉन्ग एज यू फीलिंग गुड, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा इन चीज़ों के लिए, जबकि मुझे हमेशा लगता था जिम मेरे लिए नहीं है, अब मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए एक हद तक है, लेकिन बिजली जल्दी से आ जाए। अच्छा जी, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, और जल्दी से हम इस सेगमेंट की तरफ चलेंगे और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं। और मुझे शादी के लिए अगर अभी 2 महीने हैं और 20 किलो कम करने हैं, तो व्हाट्स द हेल्दीएस्ट वे टू गो अबाउट इट? हाँ, ये सवाल मैं भूल ही गई थी, थैंक यू। फिर भी ये, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरी ज़िंदगी रहेगा। महक, यू कैन से कि बी हेल्दी, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन वो होने नहीं वाला। 2 महीने क्या करूँ मैं अपने 3-4 किलो के लिए आज से? रिजवान, क्या करना है? शादी में 2 महीने हैं। शादी में 2 महीने? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। 3 किलो कम करना है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, 3 किलो हो सकता है। 3 किलो इजी है। कैसे होगा? क्या करना है? एक्सरसाइज डाइट, और ऑब्वियसली एक डेडिकेशन आपकी चाहिए, और खासतौर पे जो शादी है, ये वो वाली डाइट है, नो बिरयानी, नो पिज्जा, नो बर्गर? थोड़ी बहुत तो लेस करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि शादी है, शादी के लिए तो आपको शादी के बाद तो फिर वही खाना है। हाँ, फिर तो कहते हैं ना, शादी के बाद तो डबल हो गई मैं। ठीक है, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं यहाँ पे। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, मिथ बस्टर्स। ठीक है जी, विटामिन सी जो है वो आपको, इट कैन कीप यू अवे फ्रॉम कैचिंग अ कोल्ड। विटामिन सी लेते रहेंगे तो आपको कभी नज़ला ही नहीं होगा। मिथ है या सच है? फैक्ट है? फैक्ट है। हो सकता है यार। हाँ, हो सकता है। There's a lot of other factors. हो सकता है, तो फिर मिथ है इसका मतलब है। Vitamin C can keep you from catching a cold. Not only vitamin C, you need other things also. अच्छा, जब आप गाजर को पका लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशंस बढ़ जाती हैं। रॉ कैरेट्स में कम होती हैं और पके हुए कैरेट्स में ज़्यादा होती हैं। नहीं मिथ है। ठीक है। To minimize fat and calories, always remove the skin before cooking chicken. अगर कैलोरीज को कम करना है और हेल्दी खाना है तो उसकी स्किन को हटा दिया करें मुर्गी के। फैक्ट। मैंने समझा शराब घुमा रही है मिथ की तरह। ये घूम रही है। एग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत है। ये मिथ है। एग्स को मेरे ख्याल से अवॉइड नहीं करना चाहिए। वही बात आ गई। There's a good cholesterol and the bad. जो एग की योक में होता है वो that's actually good cholesterol for us. So it's very nutritious. अच्छा, तो हम जो व्हाइट खाते हैं सिर्फ, चलो वो तो खैर प्रोटीन, बट फिर भी हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि एक एग वाइट लें
और अदरवाइज जो है उसके साथ एक योग वाला ले ले। एक योग वाला ले ले, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा योग खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही बात है कि बैलेंस बैलेंस में चलेंगे, ठीक है जी। एंड आई गेस कैलोरी काउंटिंग मीन्स बैलेंसिंग। आप खाइए, बट कितना खाइए आप वो देख लीजिए ज़रूर, ठीक है। मार्जरीन अगर इस्तेमाल करें मक्खन के बजाय तो वो बेहतर है, वो आपकी ज़्यादा कैलोरीज बचाएगा। मिथी है आई थिंक मार्जरीन में ज़्यादा कैलोरीज है। और फिर अक्सर लोगों की चॉइस के ऊपर भी है ना, नहीं पसंद तो अब क्या करें, खाओ भाई। नट्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लें तो इज एज बैड एज जंक फूड। नो ये भी मिथ है। When you come down to calorie counting, तो थोड़ा बहुत हो सकता है in terms of calories. We're only speaking numbers now, not nutrition. और जब हम नट्स भी लेते हैं, हम so sorry, हम काजू ही खा रहे हैं, हम अब वो अखरोट नहीं खाते हैं उतने शौक से, इतने शौक से हमें काजू चूस रहे होते हैं, पिस्ते चूस रहे होते हैं। And actually ड्राई फ्रूट की जो कैलोरी काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, because their main macronutrient is fat, right? Fat, बिल्कुल सही है। So have it in like 7-10, sure. Nothing bad with that. ठीक है जी। डायबिटिक्स जो होते हैं उनको जो है वो मीठा बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए, कुछ एक ज़रा भी नहीं खा सकते। ये मिथ है, मिथ ही है। yes. थोड़ा सा तो खाओ, उनको तो खाना चाहिए। थोड़ा मैं खुद बोलता हूँ खाओ, थोड़ा सा तो खाओ थोड़ा थोड़ा खाओ, जिंदा भी तो रहना है। हाँ ना। अच्छा, दूध नहीं पीना चाहिए जब आपको ठंड, इफ यू हैव अ कोल्ड। मिथ, हाँ, ये क्या है? दूध क्यों? Who is sending these questions? स्पाइसी फूड जो है उससे आपको अल्सर्स हो जाती है। This is all सारे जो आपने क्वेश्चन ये सारे कॉन्टेक्स्ट में लेके चले तो हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी एक चीज़ हमें आज सीख लेनी चाहिए कि ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट्स जो हम पास करते हैं वो अवॉइड ही करना चाहिए। Exactly. ठीक है, गाजर खाने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी नहीं, ये इस तरह कर देते बीच में तेरी आंखें तो ठीक इस तरह कर देते ना, दोनों है। और फ्रोज़न और जो कैन फूड्स हैं आपके, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वो उसमें ज़्यादा कम न्यूट्रिशन होते हैं। They are less nutrition. ठीक है, वो फैक्ट है। ज़बरदस्त। मिसेस काशिफ की कॉल है, जल्दी से ये कॉल लेते हैं। पिंडी से इनकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैडम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ जी, क्योंकि मुझे पिछले 1.5 माह से कुदरती नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है? मैं किसी दवा के सहारे सोती हूँ, ठीक है। हकीम साहब के या खमीरा खाती हूँ, वो 4000 रुपए का बनता है जो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मजबूरी से खा रही हूँ, उसके साइड इफेक्ट ये हो रहे हैं, मेरा मैदा बिल्कुल अपसेट हो गया। ओहो, नींद, ठीक है जी, बिल्कुल पता करने की कोशिश करते हैं और ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को नींद नहीं आती क्या उनको डॉक्टर की ज़रूरत है या एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, इन चीज़ों से वाकई में आपकी नींद बेहतर होती है नहीं, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और एक आध वर्कआउट है जो रिजवान से देखना तो ज़रूरी है, अगर जब रिजवान यहाँ पे होते हैं तो 1-2 चीज़ें ज़रूर दिखा कर जाते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी चीज़ों की आज हमने बात की। आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। महक, क्या ये भी मिथ है कि खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए फौरन? Do I need to answer that one? नहीं, I guess मना किया हम लोगों ने। हाँ, there's something, it's a thing by the way. Digestive system को कुछ मसला होता है, वो slow हो give yourself 20 minutes, 30 minutes आराम से, then shower, then exercise and shouldn't even nap 20 minutes, at least for 30 minutes. और खासतौर पे अम्मी भी कहती हैं कि खाना खा के नहाना नहीं चाहिए। अम्मी कहती हैं तो सही होगा। ठीक है, सोफ़ा डेमो पे आ जाते हैं। हम सबके घर में एक सोफ़ा होता है। जो लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते और जिम नहीं जा सकते और हमें बहुत महंगा पड़ता है और जिम बहुत दूर है, मैं बहुत छोटे शहर में हूँ, मैं ये भी नोटिस करती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी ये हरकतें करती हूँ, लेकिन आई थिंक अब बहानाबाजी ज़्यादा करते हैं ऑनेस्टली, अगर प्यार से ये बात की जाए तो। लेकिन घर में सोफ़ा है और अगर आप इस वक्त सोफ़े पे बैठे हुए हमारा शो देख रहे हैं तो इसी सोफ़े का फ़ायदा 11 बजे के बाद किस तरीके से उठा सकते हैं आपको भी बताती हूँ। जी सर। ऑलराइट, सो गाइस, आज हमारे पास एक सोफ़ा है। आज हमारे पास एक सोफ़ा है और ये हर घर में होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपके घर में ये नहीं हो, हर घर में होता है, ठीक है।
तो इस सोफे पे आप आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेटते भी हैं, सो जाते हैं, और कुछ लोगों की और चीज़ें भी गिरा देते हैं, केचप वगैरह, और सब कुछ लोग इस पे यूं करके बैठते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बैक पोस्चर अच्छे रखते हैं, और कुछ लोग यूं करके भी बैठते हैं ना, तो बहुत सारे अलग अलग पोस्चर होते हैं। बट ऑब्वियसली ये सोफ़ा है और कोई भी चीज़ हो आपके घर में उसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम इस सोफ़े को आपको एक्सरसाइज करने के कुछ तरीके बता रहे हैं कि आप इस पर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज सोफ़े पे क्या हो सकती है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पुशअप्स। अच्छा, पुशअप्स के लिए जितना ज़्यादा आपका ये लेवल ऊपर होगा उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो इसको आप लेट सपोज जो मोटे लोग हैं, आई मीन जो अनहेल्दी लोग हैं, बुरा नहीं मानेगा, तो उनके लिए जो एक्सरसाइज है वो आप जब पुशअप्स करेंगे तो आप इस फॉर्म में करेंगे। कोशिश ये करिएगा कि या तो उस तरफ कोई हो कि सोफ़ा आगे ना जाए, ठीक है। सो हर एक्सरसाइज के आपके जो रैप्स हैं, दिस इज एन इजी वे टू स्टार्ट, ठीक है, दैट इज अराउंड 10 to 15 रैप्स, जो एटलीस्ट 15 रैप होने चाहिए और 2 सेट्स होने चाहिए। तो ये हो गया एक पुशअप्स, ठीक है। और अगर आपको लगता है ये इजी है आपके लिए तो फिर आप इसमें थोड़ी सी करेंगे मॉडिफाई। आप 1 लेग अप करेंगे एंड देन यू हैव टू गो अगेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अब हम इस लेवल पे आते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि पुशअप इस लेवल पे आसान है तो आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जिसको आप आराम से इजीली, दिस इज अ वेरी पॉपुलर वन, सारे कुर्सियां और चेयर्स, बेंचेस, ये हाँ, और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सोफे ही है, ये चेयर पे भी हो सकती है। तो ये है आपकी डिप्स एक्सरसाइज जो कि आपकी ट्राइसेप और आपके शोल्डर के ऊपर थोड़ा वर्क करिए। इसके भी आपको 15 रैप्स करने और 2 सेट्स करने हैं मिनिमम। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है वो है आपका पेट, जो हर किसी का मसला है। तो पेट की एक्सरसाइज इस पर आप आराम से हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनको लगता है कि वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल है तो वो यहाँ पे लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक मजे की बात है, ये हस्बैंड वाइफ्स बड़े छोटे सब मिलकर एक सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। सो दिस इज द लेग रेजेस, जिसमें आप अपने लोअर एब्स को ट्रेन करें और प्लस आपके अपर एब्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो दिस इज फॉर कोर। इसी के साथ जो सबसे मेन जो चीज़ है जो कि आप पूरा दिन करते हैं, दैट इज आपको उठना होता है और बैठना होता है। तो दैट इज बेसिकली स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हर बंदे को करनी ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी का जो आपका पार्ट है और उसमें कंप्लीट आपको एक्सरसाइज करनी है। तो स्क्वाट्स के लिए हम लोग खुद जिम में भी रिकमेंड करते हैं। कोई भी जो बिल्कुल बिगिनर बंदा आता है तो हम इसको पहले बेंच से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप सोफे को यूज़ करें। अच्छा, इस पे आपको कम्प्लीटली बैठना नहीं है, आपको आराम नहीं करना, लाइक आपको अपने कंप्लीट 15 रैप्स करना है, ऊपर नीचे होते रहना है। यस, लाइक दिस, सिर्फ जस्ट टच एंड गो। ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर हम वाइड एंगल करेंगे तो आपके इनर थाइस पे काफी वर्क कर सकता है। उसमें आप सेम ये मूवमेंट होगी, लाइक लेग्स थोड़ी सी वाइड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, और भी सोफे के साथ, वाओ, व्हाट ऑल लंजेस। इसमें आपको जब करना है तो उसमें सिर्फ एक लेग आपका अप रहेगा एंड देन यू हैव टू गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो ये एडवांस वर्कआउट थोड़ा स्टेप, और इसी को स्टेप आगे अगर बिगिनर फॉर्म पे जाएंगे तो आप सिर्फ इसको यूं पकड़ें और सिर्फ ये मूवमेंट कर लें। बिल्कुल, कुछ मूवमेंट तो ज़रूर रखें। और खाना पकाना, बच्चों के लिए उनके पीछे पीछे भागना मूवमेंट और एक्सरसाइज नहीं है। ओके, और अब है हमारी प्लैंक, जो कि लोअर बैक या क्या आपकी पूरी कोर की एक्सरसाइज है। तो प्लैंक आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज यूजुअल आप अपनी 1 लेग लिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आपको लगता है ये आपके लिए ईजी है तो आप इस फॉर्म में यहाँ पे यही एक्सरसाइज करेंगे, लाइक जबरदस्त, सही है, ठीक है। और इसके अलावा स्क्वाट्स हो गई। अब लव हैंडल्स यानी कि आपके जो साइडों से ऑब्लिक्स एक्सरसाइज हैं वो भी आप इस पर आराम से कर सकते हैं। कि जिनको लग रहा है कि आप आराम से कर सकते हैं वो तो आप सिर्फ लेग अपने लिफ्ट करेंगे और उसके बाद लाइक दिस, सिर्फ आपका जो हाथ है वो सोफे पर टच होना चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइडों पे। जबरदस्त, वेल डन। तो ये तमाम एक्सरसाइज हैं जो कि आपके घर में सोफा है आप उस पर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपके घर में सोफा है, आप ये एक्सरसाइज अपने सोफे पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई लाइक आई सेड अगेन, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो हमारे लोग लैक करते हैं एक हद तक, और हमारे भी नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया भर में जितने लोग जो फिटनेस की तरफ राग़िब नहीं हैं या थोड़े से अनफिट रहते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, उनका ये मसला बड़ा होता है कि वो लैक ऑफ मोटिवेशन। सो अगर एक एंडिंग नोट पे ही, पार्टिंग नोट पे, रिजवान आप भी, महक आप भी, लोगों को ज़रूर ये बताएं हाउ टू कीप मोटिवेटेड एंड हाउ टू कीप ईच अदर मोटिवेटेड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ तो मैं उनको रोज़ मोटिवेट ज़रूर करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी पराठा और बिरयानी हो रही होती है, मैं अपने
सलाद के 2 पत्ते डाल रही होती हूँ और रो रही होती हूँ शाम में कि मेरी आई एम अ वेरी बैड मोटिवेशनल स्पीकर। जी बताइएगा ज़रा। देखिए सबसे पहली चीज़ है बीइंग अ ट्रेनर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें या फिर एटलीस्ट अपनी 20 to 30 मिनट्स की रोज़ाना वॉक करें। अपनी डाइट को प्रॉपर अच्छी मेंटेन रखें ताकि वही लोग जो आपको पूरी ज़िंदगी से देख रहे हैं वो किसी ना एक दिन वो कभी ना कभी आपको ज़रूर फॉलो करें। तो ये मेरे ख्याल में सही है, ज़रूरी है। हाँ। लेकिन आप मोटिवेट करने का यही तरीका है कि आप अपने घर में भी अगर आप अपने घर के बड़े हैं तो आप जो एक्सरसाइज करेंगे, लेट्स सपोज लाइक आई एम अ फादर और मेरी जो बेटी है वो मुझे देख देख के एक्सरसाइज करते हैं। लाइक वो 1 साल की उसने स्क्वाट्स करना शुरू कर दिए हैं, तो फिर आपके घर में जो भी एक्टिविटीज होती है वो बच्चे सीखते हैं। तो यही एक तरीका है कि आप अपनी चीज़ों को, ये बड़ा ज़रूरी है कि दूसरों को मोटिवेट करने से बेहतर ये कि खुद एक एग्जाम्पल बन जाए। जी आई थिंक जैसे हमने पहले ही बात की, अगर लोग बैलेंस ढूंढ लेते हैं, विद बैलेंस कम्स पीस ऑफ माइंड। सो ये भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही घर पे बैठ जाएं या फिर बिल्कुल पागल हो जाएं एक्सरसाइज से। सो एक हद तक ऑब्सेशन बुरी होती है। माय मॉम कीप्स टेलिंग मी दैट आई एम ऑब्सेस्ड, बट या तो एज लॉन्ग एज यू फाइंड अ बैलेंस एंड यू एंजॉय डूइंग इट, तो फिर सस्टेनेबिलिटी इज अ गिवन। थैंक यू so much for being here today. It was great meeting you. Thank you Rizwan, हमेशा की तरह work your way towards fitness। एक और चीज़ है जो हम खाने के बाद हमें जो करनी चाहिए, जो हम नहीं करते हैं, हमें सिखाया जाता है that you should brush your teeth, के अंदर आपकी जो चीज़ें रह जाती हैं यहाँ वहाँ उनको निकालने के लिए और कैविटी से किस तरीके से बचने के लिए। एंड मैं चाहूँगी कि हमारे आखिरी सेगमेंट में हमें वो लेडीज़ जो अपने बच्चों को ट्रेन करती हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत लेट एज तक अपने दांत को ब्रश नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, या फिर उस पर थोड़ा सा वो भी करते हैं, सुस्ती भी करते हैं। तो आप अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करती हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और मुलाकात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू। आज मैंने इतनी बातें की एक्सरसाइज के हवाले से। खाने के बाद थोड़ा बहुत रुक के एक्सरसाइज करना चाहिए, फ़ौरन बिल्कुल सोना नहीं चाहिए और नहाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ें करनी चाहिए उसमें से एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल कोई ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो है कि आपको आपके दांत ब्रश करने चाहिए। बाजी मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं तो नहीं कर सकती दांत वात। नहीं बिल्कुल दांत ब्रश करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। हम लोग तो खा पी के अपने गांव में तो ऐसे ही बैठते थे, हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है। अगर आप दिन में 2 दफ़ा मिनिमम अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे, अपने बच्चों के दांत ब्रश नहीं करवाएंगे तो कैविटीज़ के चांसेस हो जाते हैं। और इसलिए आज मेरे साथ यहाँ पे कोलगेट भी है, थोड़ा सा तुमसे बात करती हूँ, तुम एक ले भी सकती हो। और यू नो बड़ी मेमोरीज है मेरी, बहुत सारी मेमोरीज है मेरी कोलगेट के साथ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और मैं खुद किस तरीके से अपने दांत सही से ब्रश नहीं कर पाती थी, तो हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी भी थी जहाँ कोलगेट की टीम आई थी, उन्होंने सिखाया था। इतने मज़े का उन्होंने पूरा एक एक्टिविटी बनाया था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं करते हैं। उस वक्त से मुझे याद है कि सही तरीका क्या होता है, गोल गोल किस तरीके से ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए। और क्योंकि आजकल के ज़माने में माएँ बहुत डर जाती हैं कि वो क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो सबसे मज़े की बात ये है कि यू नो कोलगेट को बहुत साल हो गए, बहुत साल, इट्स नंबर 1 सेलिंग टूथपेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। वैसे बाजी हमारे गांव में भी ना स्कूल में ये आते थे और वो कहते थे कि ऐसे ऐसे करके ब्रश करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ताकि आपके दांतों का सारा जरासीम निकल जाए। लेकिन हम लोग तो घर में आके भूल जाते थे, हम नहीं लेते थे, हम तो अपने वो चकवक मारा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिलता है, एक बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है, ऊपर से एक नाम बहुत बड़ा है ना, हमेशा से आपको याद रहता था। और कैविटीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। बच्चे हमारे कैंडीज़ खा रहे होते हैं, स्वीट्स खा रहे होते हैं, दांत ब्रश करते नहीं हैं, सुस्ती करते हैं, झूठ बोलते हैं, बस ठीक है ब्रश कर लिया, भागे भागे भागे। बस आज के बाद मैं अपने बच्चों को ना यही कहूँगी कि ना ये इस्तेमाल करें, पूरे मल्ले वालों को भी यही बोलूँगी, मेरे मल्ले वाले आप भी ये इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा, फिरोज़ा की कॉल भी आ गई सखर से, जल्दी से उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया है कि वो अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश किया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुशी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा, फिर ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से आपने ट्रेन किया है कि दांत ब्रश कर लें भाई टाइम से, और ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, क्योंकि बहुत माएँ परेशान होती हैं। अनुषी, हमारे घर में बच्चे नहीं है। आपके घर में बच्चे नहीं है? मल्ले में तो बच्चे होंगे ना, आप उनको बताएं। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि क्योंकि कजन के बच्चे हैं जो हमारे घर में आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है।
मुझे ये पूछना था अनुषा कि जब वो फीडर लेते हैं बच्चे, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो उनकी मदर्स होती हैं वो उनको ब्रश नहीं करवा पाती हैं। बिल्कुल सही है। और ऐसा होता है कि वो फीडर पी रहे होते हैं रात में तो वो ऐसे ही सो जाते हैं। ना वो तो बहुत गलत है, मैंने सुना है। हाँ, तो इस तरीके से ये होता है कि वो बिल्कुल जो है ना दांतों की सफाई नहीं हो पाती है। और बस यही है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा बिजली, तुम्हारी भी कोई चाइल्डहुड मेमोरी? और फिरोजा से भी कहूँगी, वाकई में दांत से इसे ब्रश नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम आज कोलगेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि कोलगेट जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक आपके टूथब्रशेज नहीं पहुँच पाते और कैविटीज़ से लड़ता है। तो बिल्कुल कैविटीज़ आसानी से हो जाते हैं, और एक बार कैविटीज़ का मसला शुरू हो गया तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पहले से ही ख्याल रखा करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दांत को ब्रश किया करें, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा किया करें, खाने के बाद बच्चों को सिखाया करें। और मैं तो बाहर जाने से भी पहले हमेशा कोलगेट का इस्तेमाल कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो आपको पता है कि जब आप बिजली से बात करने जाएंगे तो बिजली जो है वो बोलेगी आपने नहीं किया, आप कीजिएगा, ये रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊँ, इससे बहुत ज़्यादा एक ये भी हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप पेस्ट है ना ब्रश के जरिए ना लगाएं, लेकिन ऐसे भी लगा लेंगे ना तो थोड़ी देर रखें, उसके बाद आप कुल्ली कर ले, क्या खुशबू आएगी आपके मुंह से। जैसे मैं भी आपको ये कह रही हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा। अभी आ रही थी बदबू, आपने क्या खाया है? पालक खाइए आपने। पालक बना कर लाया था, बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे फ़वायद हैं, और एक बार फिर अगर आप हमारे साथ कुछ स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मुझे भी याद हैं ब्रशिंग से रिलेटेड, क्योंकि बचपन में कुछ माइलस्टोन्स होते हैं हर बच्चे के, एंड आई थिंक ब्रशिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। और आज भी मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूँ कि भाई ब्रश कर लिया करो, टाइम से ब्रश कर लिया करो। और क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करके काम पे भी चले जाते हैं, शाम में ब्रश करते हैं, नहा रहे थे ब्रश कर दिया। हाँ, कैसे करते हैं वो ये? तो बनी। और बाकी एक ये भी है कि रात में ना ब्रश करके फिर सोना चाहिए, ताकि आपके जो आपने खाया हो तो सारे जरासीम जो ना इसके जरिए निकल जाए। बिल्कुल सही है। जमीला साहबा की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जमीला आप बताइए क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। जो बिजली कह रही है मैं वही मैंने भी वही किया है। बिजली बिल्कुल सही कह रही है कि बच्चों को सुलाने से पहले ब्रश करना चाहिए, करवा के सुलाना चाहिए, ताकि जो कुछ खाया हुआ हो दांत में रहे नहीं, सफाई हो जाए। बिल्कुल सही है। मैं भी अपने बच्चों को यही पेस्ट, बच्चों स्पेशली मैं जब सोने जाए नाइट सूट पहन ले तो मैं कहती थी कि जाएं आप फौरन पहले ब्रश करें, फिर सोने वाले दूध सब पिला के फिर इसके बाद ब्रश करें, क्योंकि दांतों में कीड़े फिर लगने का डर होता है बच्चे फिर पूरी रात, तो इसलिए दांतों की तो बहुत केयर करनी पड़ती है। अच्छा जमीला, मुझे खुद ये बताएं, अपनी कोई कहानी याद है बचपन की? अच्छा कॉल जो है वो कोई नहीं, कोई कहानी भी तो सुना है, कोई ब्रश की कोई फनी कहानी तुम्हें याद है कोई? मुझे तो कोई अच्छा मुझे बहुत वो होता है जब लोग जो है अपने जो टूथपेस्ट का जो वो पूरा कोन होता है ना उसको सही से अगर बस अब वो कोन को आप बंद कर दे खुदा के लिए। मुझे आपने 2 दिन से अपने कार में रखा हुआ है, मैंने भी डॉक्टर को जाके दिखाना है, तो आप चलें, आप मेरे साथ मुझे डॉक्टर को दिखा के चले जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का, और बिल्कुल अपने दांतों की भी सफाई करें, कोलगेट का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपने डाइट का भी ख्याल रखें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करें। हमारे कुछ हैम्पर्स थे, तो लकी विनर्स कौन है? हमारे कॉलर्स हैं। किस तरीके से पता चलेगा कि आप यहाँ से हमारे हैम्पर्स जीत के जा रहे हैं? फेसबुक पे जाइए, देखिए कि क्या कुछ हो रहा है और कौन कहाँ से क्या जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। ठीक है जी, फेसबुक पे अपने नाम को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, हमसे राब्ते में रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड हैव अ हेल्दी वीक। दांत ब्रश करना मत भूलें। अभी करें तो मैं सही से सिखाऊंगी, मैंने सीखा था, एक कोलगेट की एक्टिविटी थी, मैं सिखाती हूँ।